हिंदुओं के त्योहारों को विवाद में डालना है, मुद्दा बनाना इसलिए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा कहाँ हुआ, सबसे बड़ा विवाद कहाँ हुआ? सबसे बड़ा विवाद जो होता है वो होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। होली आ रही है, रंगों का त्योहार होली, जिसका इंतजार सब लोग पूरे साल भर से करते हैं। लेकिन हिंदुओं का कोई त्योहार आए और कोई विवाद न खड़ा किया जाए, ऐसा तो अब हिंदुस्तान में होता नहीं है। पिछले कई सालों से या पिछले कुछ सालों से लगातार हिंदुओं का जब भी कोई पर्व आता है, हिंदुओं का जब भी कोई त्योहार आता है, तो किसी न किसी बहाने उन त्योहारों को निशाना बनाया जाता है, हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है। दिवाली पे कह दिया जाएगा कि पॉल्यूशन होता है, इसलिए हिंदू जो है वो पटाखे ना फोड़ें। दिवाली जो है इस तरह से ना मनाए, उस तरह से ना मनाए। होली आती है तो कहा जाता है कि भैया पानी बर्बाद मत करो, होली मत इस तरह से मनाओ। इस तरह से जो है हमेशा हिंदुओं को कुछ ना कुछ ज्ञान दिया जाता है। लेकिन अब तो सब चीजें दो हाथ आगे चली गई हैं। अब तो हिंदुओं को कोई त्योहार आता है ना, तो कहीं पत्थरबाजी होती है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। अब आप देखिए ना कि किस तरह से हिंदुओं के पिछले त्योहारों में, पिछले कुछ सालों में जो त्योहार हो रहे हैं, जो शोभा यात्राएं, चाहे वो हनुमान जयंती की हो, रामनवमी की हो, या फिर हिंदू नववर्ष की हो, उसके ऊपर कैसे कैसे पत्थरबाजी हो जाती है। तो ये तो अब एक चलन बन गया है कि हिंदुओं का कोई त्योहार हो, कोई पर्व हो, तो उनको टारगेट करना। आप देखिए ना, अब होली अभी आई नहीं है, लेकिन कैसे होली को टारगेट करने की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले शुरुआत कहां से? मुंबई से होती है। तो क्या हुआ वहां? सबसे पहले शुरुआत जो है वो वहां से होती है। वहां पे क्या होता है? वहां फराह खान क्या बयान देती हैं होली को लेकर? होली छपरी लोगों का त्योहार है। ये फराह खान वो जो है फिल्मकार हैं, और उनकी कई फिल्में आपने देखी होंगी। जानी मनी जो है उनका उनका नाम जो है सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो फराह खान ने इसकी शुरुआत करी और क्या कहा कि होली छपरियों का त्योहार है। चलो ठीक है, हिंदुओं ने इसको सह लिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद संभल के जो सीईओ हैं अनुज चौधरी, उनको किस तरह से टारगेट किया जा रहा है ये देखिए। संभल के जो सीईओ अनुज चौधरी, उनका एक बयान आया। उन्होंने बयान क्या दिया? उन्होंने ऐसा कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि भाई जिस किसी को रंगों से थोड़ा परहेज है, जो चाहते हैं कि जिनको रंगों से दूर रहना है, वो उस दिन अपने घर से ना निकले। अब इसमें उन्होंने क्या गलत कहा? जब लोगों ने टारगेट किया तो उन्होंने फिर से सफाई दी। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, आपका जो बाकी सब चीजें हैं वो तो साल भर चलती रहती है, लेकिन होली एक ऐसा त्योहार है जो साल में एक बार आता है और सब लोग इसको बड़े इसका इंतजार करते हैं। तो यदि अगर किसी को होली से प्रॉब्लम हो, तो वो जिसको रंगों से प्रॉब्लम हो, वो उस दिन भाई घर से ना निकले, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने ऐसा भी देखा कि किसी मुस्लिम के ऊपर, किसी गैर हिंदू के ऊपर रंग पड़ गया तो उसने जो है बवाल कर दिया कि कैसे हमारे ऊपर रंग डाल दिया। अब होली जिस तरह का त्योहार है, उसमें लोग गुब्बारे मारते हैं, रंग एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। तो अब आप जब रंग फेंकेंगे, गुलाल उड़ाएंगे, तो उड़कर वो कहीं भी जा सकता है। सड़क पर चलते हुए लोगों को अक्सर होता है कि भाई गुब्बारे लग जाते हैं और कलर लग जाते हैं। तो बड़ी आम सी बात है। इसीलिए अनुज चौधरी ने कहा कि भाई अगर आपको रंगों से परहेज है, अगर आप बिल्कुल रंगों से दूर रहना चाहते हैं, तो फिर आप होली वाले दिन ना निकले। तो संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि भाई मैं बाकी लोगों से, हिंदुओं से भी कह रहा हूं कि किसी को जबरी रंग नहीं लगाएं, लेकिन साथ साथ अगर किसी को रंगों से इतनी ही परहेज है तो एक दिन ना निकले। अब इसमें कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक नहीं था। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव और पता नहीं कौन कौन उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खड़ा कर लिया और कह रहे हैं कि इनको राजनीति में आ जाना चाहिए। कुछ लोग अनुज चौधरी की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। अब बताइए कि इस बयान में ऐसा क्या है कि जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? उन्होंने यही तो कहा कि भाई अगर आपको लगता है कि रंग आपके ऊपर लग जाएगा तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, आपका मजहब जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, तो आप मत निकलिए। क्योंकि लोग, हिंदू जो है निकलेंगे, होली खेलेंगे, इसमें बड़ी सामान्य सी बात थी। लेकिन अब क्योंकि हिंदुओं के त्योहारों को विवाद में डालना है, मुद्दा बनाना इसलिए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा कहां हुआ, सबसे बड़ा विवाद कहां हुआ? सबसे बड़ा विवाद जो होता है वो होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी, वीसी को चिट्ठी लिखकर कहा कि भाई हम कॉलेज के अंदर जो है वो होली मनाना चाहते हैं। अब इस समय जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रोजा इफ्तार की दावतें हो रही हैं, खूब दावतें हो रही हैं, रोजा इफ्तार खूब मनाया जा रहा है। तो हिंदू स्टूडेंट्स ने भी एक चिट्ठी दे दी कि भाई हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर होली मनाई जाए। अब कायदे से तो होना ये चाहिए था कि भाई वीसी कहते कि हाँ भाई ठीक है, आप मनाओ होली। लेकिन अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो इस वक्त जो है वो कहने के लिए भारत में है
लेकिन उसकी जो आत्मा है ना वो पाकिस्तान में बसी हुई है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप सुनिए ध्यान से। पिछले साल पाकिस्तान में जो लाहौर में यूनिवर्सिटी है, एक सरकारी यूनिवर्सिटी है, वहां पर हिंदुओं ने जो है, कुछ हिंदुओं ने वहां पे, गिने चुने हिंदू रह गए, उन्होंने वहां पर त्योहार, होली का त्योहार मनाने की कोशिश की थी। तो जब उन्होंने होली का त्योहार मनाने की कोशिश की तो वहां जो पाकिस्तान के जो मुस्लिम स्टूडेंट थे उस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने हिंदू जो होली मना रहे थे उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा, पीटा उनको, उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा। तो इस तरह से पाकिस्तान में हुआ। अब पाकिस्तान में ही तो आत्मा बसी हुई है ना ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वालों की। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि भाई होली तो नहीं हो सकती यहाँ। ये कहा कि भाई जैसे आप मनाते हो अपने हॉस्टल में मना लो, अपने डिपार्टमेंट, लेकिन सार्वजनिक रूप से जो है यूनिवर्सिटी के अंदर होली नहीं होनी चाहिए। अब जिस यूनिवर्सिटी में, जिस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रोज रोजा इफ्तार जो हो रहा है, जिस यूनिवर्सिटी में ताजिए निकाले जाते हैं, उस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को अगर होली नहीं मनाने देंगे तो सवाल ये उठेगा कि भाई ये हिंदुस्तान में ही है कि पाकिस्तान बना दिया आपने इस यूनिवर्सिटी को कि यहां पर कोई होली नहीं मना सकता। इसके पहले आपको अच्छी तरह से याद होगा दिल्ली में जामिया में, जब जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ स्टूडेंट ने जब दिवाली की रंगोली बनाई तो फिर उसको भी जो है लोगों ने वहां पर दिवाली की रंगोली जो है उसको लात मारकर उसको खराब कर दिया। तो ये कौन सी मानसिकता है? ये भारत की मानसिकता तो नहीं हो सकती। और आप तो जो लोग बड़ा गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, और मैं कह रहा हूं गंगा जमुनी तहजीब कुछ नहीं होती, ये सब बकवासबाजी है। लेकिन जो लोग गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं और इस तरह की जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अब बताइए गंगा जमुनी तहजीब आपकी कहाँ गई कि आप जो है जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर आप दिवाली नहीं मना सकते और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर आप जो है होली नहीं मना सकते? ये कौन सी गंगा जमुनी तहजीब? अब इसको लेकर बवाल हो गया। लेकिन ये बवाल जो हो रहा है ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, ये कोई अनएक्सपेक्टेड थोड़ी है। और उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आप क्या उम्मीद करेंगे जहां पर स्टूडेंट्स यूनियन के दफ्तर में आज भी मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है। जी हाँ, वो मोहम्मद अली जिन्ना जिसने भारत के टुकड़े कर दिए, उस मोहम्मद अली जिन्ना की आज भी तस्वीर लगी हुई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। आपको मालूम है कुछ साल पहले जो है इसको लेकर, शायद 2018 साल था जब इसको लेकर खूब विवाद हुआ था, खूब बवाल हुआ था, उसकी तस्वीर आई, तब लोगों ने इसको विरोध किया। और उस वक्त जो है यूनिवर्सिटी में और जो यूनिवर्सिटी के जो बाकी जो स्टूडेंट यूनियन थी, सबने क्या कहा, सबने कहा ये तो जी बड़ी ऐतिहासिक तस्वीर है, 1938 से तस्वीर लगी हुई है और तब तो पाकिस्तान था भी नहीं। और क्योंकि जिन्ना जो है हमारी यूनिवर्सिटी के ने जिन्ना को निमंत्रित किया था और क्या क्या पुराना संबंध है, पुरानी तस्वीर है, ये सब कह के जिन्ना की तस्वीर हटाने से इनकार कर दिया था। अब ठीक है, मान लीजिए ऐतिहासिक रूप से आपने तस्वीर वहां लगाई थी, 1938 से लगी हुई है, लेकिन क्या करेंगे? क्या उसको आज भी लगा कर रखेंगे? आज भी जिन्ना को पूजेंगे? ऐतिहासिक रूप से क्या आपको तस्वीरें लगाने के लिए वही मिला? अरे आप किसी और की तस्वीर लगा लीजिए, ऐतिहासिक रूप से तो और भी वहां का बहुत इतिहास रहा होगा, लेकिन आपको क्या उसी आदमी को याद करना है, उसी आदमी की तस्वीर लगानी जिसने भारत के टुकड़े करे? आप उसकी तस्वीर लगा के मैसेज क्या देना चाहते हैं? और अगर आप जिन्ना की तस्वीर लगाएंगे तो फिर होली मनाने से आपको परहेज होगा ही, होली मनाने से आप रोकेंगे ही, क्योंकि सिर्फ तस्वीर नहीं लगती है। अगर आप जिन्ना की तस्वीर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता भी जिन्ना वाली हो चुकी है। और ये भी मत भूलिए जिन्ना ने क्या कहा था। जिन्ना ने आजादी से पहले, क्योंकि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास भी जो है बहुत विवादित रहा है, मैं पूरे इतिहास में नहीं जाता, लेकिन आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूं। ये जिन्ना ने कहा था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कहा था कि ये हमारा शस्त्रागार है, यानी हमारा हथियारों का जखीरा है। तो हथियारों का जखीरा मतलब कैसे? हथियारों का जखीरा जो है वो ऐसे नहीं था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है जिन्ना ने वहां पर हथियार जमा करवा दिए थे। जिन्ना ने वो जो मानसिकता जिन्ना की थी ना भारत को तोड़ने की, तो उस सेंस में जिन्ना ने कहा था कि हमारी आइडियोलॉजी का शस्त्रागार है, क्योंकि वहीं से उसको जो है जिन्ना को था कि भाई यहां से हम भारत के खिलाफ जो है एक मुहिम चलाएंगे और भारत को तोड़ने की बात करेंगे। तो उस मायने में हमारा शस्त्रागार जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। तो वो शस्त्रागार जो कल भी था, वो शस्त्रागार आज भी बना हुआ है, क्योंकि आज भी वहां जिन्ना की तस्वीर है और हिंदू वहां होली नहीं मना सकते। अब कुछ लोगों को ये बातें खराब लग सकती हैं, बुरी लग सकती हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, मैं किस आधार पर कह रहा हूं, देखिए पूरी एक पृष्ठभूमि है, सिर्फ जिन्ना की तस्वीर नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक पूरा का पूरा इतिहास है। अभी आपको मैं याद दे रहा हूं, पिछले महीने यानी फरवरी में एक बड़ा विवाद हुआ था, जब वहां हॉस्टल की एक चिट्ठी जो है वो वायरल हो गई थी। और उस चिट्ठी में क्या लिखा था कि इस दिन फलाना दिन जो है बीफ बिरयानी दी जाएगी। अब बीफ बिरयानी दी जाएगी, ये एक सरकारी यूनिवर्सिटी में जो इस तरह की चीज नहीं, जो भारत में आपके हमारे टैक्स से जो यूनिवर्सिटी चल रही है। ये भी आप बात याद रखिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पैसा पाकिस्तान नहीं देता, कि वहां पर जो है लाहौर में
जो होगा वही यहाँ पर होगा, और जिन्ना की तस्वीर लगा के इसका पैसा जो है, जो जो खर्चे से चल रही है, वो आपके और हमारे टैक्स के पैसे से चल रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब उसमें जो है अब बीफ बिरयानी का वहां पर जो है चिट्ठी वायरल हो गई थी। जब ये विवाद हुआ तो यूनिवर्सिटी ने कहा रे ये तो टाइपिंग में एरर हो गई थी, फलाना ढिमकाना, और वो चोरी पकड़ी गई थी, कोई टाइपिंग एरर नहीं थी। आपने सिर्फ जो है इसी तरह से बीफ बिरयानी जो है की पार्टी करने के लिए आपने तैयारी कर ली थी। तो इस तरह से जो है वो यूनिवर्सिटी है। और फिर से कह रहा हूं, ये अकेले विवाद नहीं है। इससे पहले आप जाएंगे तो क्या हुआ, कुछ समय पहले जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला किया था, और इजराइल पर एक आतंकी हमला किया था, वहां पर जो संगीत समारोह मना रहे जो नागरिक थे उनकी जो नृशंसता से हत्या कर दी थी। और जब इजराइल इसका बदला ले रहा था, हमास के आतंकवादियों को जब ढूंढ ढूंढ के मार रहा था, तो उस वक्त हमास के आतंकवादियों के समर्थन में इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बाकायदा जो है वो वहां पे परेड निकली थी वहां, और वहां पर स्टूडेंट्स ने जो इसके समर्थन में वहां पर जो है रात को जो है बाकायदा जुलूस निकाला। तो ये एक बड़ा इसका पुराना इतिहास रहा है, और इस तरह की चीजें बार बार वहां होती हैं। फिर से कह रहा हूं, अगर आप जिन्ना की तस्वीर लगाओगे तो फिर उसी की मानसिकता में आप जो है फंस के रह जाओगे। और यही हो रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ, जिन्ना की तस्वीर लगाने वाली यूनिवर्सिटी के साथ, कि वो आज भी जो है जिन्ना की मानसिकता में फंसी रह गई है। इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में साल 2018 में बाकायदा जो है इन्होंने भारत का एक नक्शा जो है वो जो है निकाला था, और भारत के उस नक्शे में जो कश्मीर है, कश्मीर को कटा हुआ दिखाया। यानी अब फिर से कह रहा हूं, मानसिकता जिन्ना वाली क्यों है, क्योंकि आप भारत का नक्शा भी अगर कश्मीर को काट दोगे, तो जिन्ना भी तो यही कह रहा था कि भारत को काट दो, भारत को उसने भारत के टुकड़े करे, और आज भी जो है पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर को भारत से अलग कर दे। तो वही मानसिकता जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने दिखाई। उसने 2018 में एक नक्शा निकाल दिया जिसमें कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, और सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि एक नक्शा ऐसा निकाला जिसमें अरुणाचल भारत का हिस्सा नहीं थे, अरुणाचल को चीन का हिस्सा दिखा दिया। तो सवाल ये कि आप किसके टुकड़ों पर पल रहे हो, क्या आप चीन और पाकिस्तान के टुकड़ों पर पल रहे हो, कि जो है कि कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाओगे और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखा दोगे? ये क्या मानसिकता है? और फिर ये टुकड़े टुकड़े मानसिकता जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कैसे पल रही है, इसका एक और उदाहरण आपको शर्जील जो है इमाम का नाम आपने सुना होगा। वही शर्जील इमाम जो सीए के खिलाफ नागरिकता संशोधन के कानून को लेकर के जब विरोध हो रहा था, तो ये वही शर्जील इमाम है जिसका एक वीडियो सामने आया था, और इसमें इसने कहा था कि असम को भारत से जो है काट दो, ये चिकन नेक है असम का हिस्सा, और इस चिकन नेक को काट दो तो फिर जो है यहां पर जो है मुश्किल हो जाएगी, और ये असम भारत से अलग हो जाएगा, कट जाएगा। अब फिर से कह रहा हूं, ये देखिए कि फिर वही आपकी टुकड़े टुकड़े मानसिकता जो जिन्ना वाली मानसिकता थी, जिन्ना ने भारत को तोड़ दिया, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है, कभी कश्मीर को काटना है, कभी अरुणाचल प्रदेश को काटना है, कभी असम को काटना है। तो ये जो टुकड़े टुकड़े वाली मानसिकता है ना जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, ये जिन्ना की सोच से ही निकली है। इसीलिए जिन्ना ने कहा कि हमारा शस्त्रागार है। जिन्ना मर गया लेकिन उसका शस्त्रागार जो है और उसके जो अस्त्र शस्त्र हैं वो अभी भी एक्टिव है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। उससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता। अब इसी यूनिवर्सिटी में 2019 में एक यहाँ का स्कॉलर जो है वो पकड़ा गया था क्योंकि उसके हिजबुल मुजाहिदीन से संपर्क थे। कई यहाँ पे इस तरह की और घटनाएं हो चुकी हैं कि जहां पर जो स्टूडेंट हैं या यहाँ पर जो बाकी लोग हैं उनके कहीं ना कहीं आईएसआई से या बाकी जगह से जो संपर्क निकले। ऐसी कुछ घटनाएं हो चुकी हैं, आप गूगल करेंगे तो सामने आ जाएगा। और फिर एक और बात आपको बताता हूँ, साल 2022 में जो है ये जब नजर में आया तो उसके बाद इसको जो है हटाया गया। साल 2022 तक ये जो यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहां पर बाकायदा पाकिस्तान के मौलानाओं के जो हैं उनके चैप्टर पढ़ाए जाते थे। यानी उनको क्या पढ़ाया जाता था, पाकिस्तान के मौलाना जो कह रहे हैं ना वो पढ़ा। पाकिस्तान के मौलानाओं की सोच क्या होती है ये आपसे छुपा नहीं है, कितनी जहरीली सोच होती है। तो पाकिस्तानी मौलानाओं के जो है उनके व्याख्यान, उनके अध्याय, उनके चैप्टर जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते थे साल 2022 तक। तो इस तरह की सोच रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। इसलिए मैं कह रहा हूं ये टुकड़े टुकड़े सोच है और ये जिन्ना वाली सोच पर चल रहे हैं। जिन्ना की तस्वीर लगाएंगे तो जिन्ना की सोच पर ही चलते जाएंगे, ये साफ तौर पर कहना है। लेकिन अच्छी बात इसमें क्या है, इसमें क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो ऑटोनोमस बॉडी होती हैं और कोई भी सरकार, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मोदी सरकार है, मोदी सरकार क्या कर रही है, मोदी जी क्यों नहीं कर देते, बुलडोजर क्यों नहीं चलाते थे। देखिए यूनिवर्सिटी वगैरह में हाथ डालना इतना आसान नहीं होता, ऑटोनोमस बॉडी होती है। दूसरी बात ये भी होती है कि ये मत भूलिए कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में कुछ करते हैं तो उसका एक बड़ा गंदा मैसेज जाता है पूरी दुनिया में, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो है वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में इस तरह की चीजें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
तो वो तो है, लेकिन पब्लिक का प्रेशर जो है और पब्लिक को जो है उसमें काम करना चाहिए। तो पब्लिक का प्रेशर जो है वो चीजों को बदल सकता है। अब पब्लिक प्रेशर जब बढ़ा है तो अब वहां के जो लोग हैं कह रहे हैं कि भाई वहां पर तो होली जरूर मनाई जानी चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन वहां के जो सांसद है सतीश गौतम, बीजेपी के सांसद हैं, और वो पुराने हैं और उन्होंने जो है जिन्ना की तस्वीर वाला मुद्दा भी उठाया था। अब जो है सतीश गौतम, उन्होंने कहा कि भाई होली वहां पे स्टूडेंट जरूर मनाएंगे, यूनिवर्सिटी चाहे जो मर्जी कर ले, प्रशासन चाहे जो मर्जी करे, और होली तो हम मनाएंगे। किसी ने उनसे पूछ लिया कि भाई अगर उनको होली मनाते हुए किसी को मार दिया गया, किसी को पीट दिया गया, तो क्या करोगे? तो सतीश गौतम ने कहा कि भैया जो मारेगा ना फिर हम उसको ऊपर पहुंचा देंगे। सुनिए जरा सतीश गौतम का ये बयान, क्योंकि ये बयान जो है वो मजेदार बयान है। सुनिए जरा। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे। कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैं बैठा हूँ। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। छात्रों ने इस वजह से परमिशन मांगी थी। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोई नहीं होगा। मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। अब टेक्निकली किसी को मरने मारने की बात नहीं कहनी चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर होली मनाने पर किसी की पिटाई हो जाती है तो फिर उसको जो है, उसको मुझे लगता है कि उसको जो है स्वाद, उसको कुछ चखाना जरूरी है। तो इसीलिए जो है अगर सतीश गौतम ने जो कहा, मुझे लगता है कि उसका समर्थन ही किया जाना चाहिए कि अगर भैया हाथ लगाओगे, किसी को होली मनाने पर पीटोगे, क्योंकि भैया ये संविधान ने मुझे अधिकार दिया। जो संविधान की आप बात करते हो ना, इस संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं अपना त्योहार मना सकूं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में नहीं है, जिन्ना की यूनिवर्सिटी नहीं है, जिन्ना के बाप की यूनिवर्सिटी नहीं है, भारत की यूनिवर्सिटी है। भारत के नागरिकों के पैसे से चल रही है। भारत के जो हिंदू नागरिक भी हैं उनकी कंट्रीब्यूशन भी उस पैसे में है। तो अगर आपने मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम अपने लगा लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान हो गया, वो भारत की यूनिवर्सिटी है, भारत का हिस्सा है। वैसे ये भी आपको बता दूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मुस्लिम जो इसका जो है ना कि जो इसका मुस्लिम स्टेटस है, इसको लेकर भी मामला कोर्ट में चल रहा है। अदालतें इस पर जो है बहुत स्लो चल रही हैं, क्योंकि एकदम से कई चीजें जो होती है अदालतों में किस तरह से कार्रवाई होती है आप जानते हैं। लेकिन इसको लेकर भी बहुत सारी चीजें जो अभी कोर्ट में चल रही हैं, तो बहुत संभव है कि देर सवेर जो है इसका जो मुस्लिम स्टेटस है उसको भी रिमूव कर दिया जाना चाहिए या कर दिया जाएगा, ऐसा लगता है। अब नहीं कह सकते कोर्ट क्या करेगी, लेकिन इस पर जो सुनवाई चल रही है, इस पर जो पूरी कार्रवाई चल रही है, उसमें जो है लीगली देखकर ऐसा लगता है कि इसका कोई स्टेटस बनता नहीं और होना भी नहीं चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी को इस तरह से जो है उसका जो पूरा इतिहास है उस हिसाब से वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, मुस्लिम क्यों हो उसको लेकर भी जो सवाल उठते हैं वो बड़े जायज हैं। लेकिन कोर्ट इस पर डिसाइड करेगा, वक्त आने पर करेगा। लेकिन फिलहाल तो यह है कि होली वहां पर मननी ही चाहिए, और जो होली मनाने से रोके उसका जो है उसको मुंहतोड़ जवाब भी देना चाहिए। ये इतना तय है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, और उम्मीद करेंगे कि वहां पर होली मने, क्योंकि संविधान ये इजाजत देता है हिंदू स्टूडेंट्स को कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर अपना त्योहार मना सकें। जब रोजा इफ्तार हो रहा है और जब आप वहां पर जो है अपनी ताजिए निकाल रहे हैं, तो फिर हिंदुओं को उनका त्योहार मनाने से कैसे रोक सकते हैं? आज के लिए इतना ही। नमस्कार।